हेलो फ्रेंड, सो आज हम लेकर आए हैं 25 क्वेश्चन। ठीक है, पियाजे, कोलबर्ग, वाइगोत्स्की से। इससे पहले हमने क्या किया है कि 25-25 करके 2 वीडियो बना चुके हैं, यानी 50 क्वेश्चन को हमने पहले बता चुके हैं। और ये 100 प्रश्नों का ये संग्रह चलेगा। ठीक है, यानी 100 प्रश्न हम आपको बताएंगे, तो ये 25-25 पिछले वीडियो को भी देख लेंगे। और चलते हैं आज 51 नंबर से। पहला क्वेश्चन, एक बच्चा कहता है कि धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। यानी क्या, एक बच्चा कह रहा है कि धूप में कपड़ा क्या होता है, जल्दी सूख जाता है। वह डैश की समझ को प्रदर्शित कर रही है। अहं केंद्रित चिंतन, कार्यकरण, विपर्य चिंतन या प्रतीकात्मक विचार। तो क्या हो जाएगा इसका कि एक बच्चा धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, वह डैश की समझ को प्रदर्शित करता है। तो कार्यकरण की समझ को प्रदर्शित कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से डैश से भिन्न होता है बजाय डैश के। यानी क्या कि पियाजे भाई साहब के बारे में बोल रहा है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि बच्चे का चिंतन, यानी बच्चा का चिंतन वयस्कों से, बड़ों से डैश में भिन्न होता है। आकार या मूर्त परकता, प्रकार या मात्रा, आकार या किस्म या मात्रा या प्रकार। तो वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है बजाय मात्रा के। ठीक है, प्रकार में भिन्न होता है, यहाँ हो जाएगा प्रकार में भिन्न होता है बजाय मात्रा के। तो क्या, कौन सा ऑप्शन, प्रकार और मात्रा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं परिपक्व होने से, अनुकरण से, वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से, जब पुनर्बलन प्रदान किया जाता है। तो वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चा कब सीखता है, वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौवन नंबर क्या बोल रहा है, कोलबर्ग ने प्रस्तुत किए। कोलबर्ग ने क्या प्रस्तुत किया? ठीक है, शारीरिक विकास का चरण, संवेगात्मक विकास का चरण, नैतिक विकास का चरण, संज्ञानात्मक विकास का चरण। तो हम कल पिछले वीडियो में भी बताए थे क्या कि जैसे कोलबर्ग आ जाएगा तो वो क्या, कोलबर्ग ने नैतिक, ठीक है, वाइगोत्स्की आएगा तो वो सामाजिक, और पियाजे आएगा तो पियाजे में क्या बताए थे, संस्कृति, ये सब मतलब होता है पियाजे में। तो कोलबर्ग जैसे आ गया तो ये नैतिक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने के लिए निम्नलिखित कारकों में से कौन सा, किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यानी पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित, पियाजे भाई साहब का आ गया। ठीक है, तुरंत क्वेश्चन कि विकास को प्रभावित करने निम्नलिखित कारकों में से किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो किसका, पुनर्बलन का, भाषा का, भौतिक विश्व के साथ अनुभव या अनुकरण का। तो किसका होगा कि भौतिक विश्व के साथ अनुभव। पियाजे के अनुसार क्या है, विकास को प्रभावित करने निम्नलिखित कारणों में से किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो भौतिक विश्व के साथ अनुभव। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 56 नंबर क्या बोल रहा है, पूर्व संक्रियात्मक काल में आने वाली संज्ञानात्मक योग्यता है। 56 नंबर, तो अभिकल्पना, निष्कर्ष चिंतन, अमूर्त चिंतन की योग्यता, लक्ष्य उद्दिष्ट व्यवहार की योग्यता, दूसरों के दृष्टिकोण को समझने की योग्यता। तो पूर्व संक्रियात्मक काल में आने वाले संज्ञानात्मक योग्यता क्या होगा, लक्ष्य उद्दिष्ट व्यवहार की योग्यता, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 क्या बोल रहा है, वाइगोत्स्की की संस्तुति के अनुसार बच्चों की व्यक्तिगत वाक की संकल्पना, यानी क्या कि बच्चों की वाक, बोलने की संकल्पना प्रदर्शित करती है कि बच्चे बुद्धू होते हैं, इसलिए उन्हें बड़ों के निर्देशन की आवश्यकता होती है। क्या बच्चा बुद्धू होता है? नहीं। स्पष्ट करती है कि बच्चे अहं केंद्रित होते हैं। यानी क्या बोल रहा है कि स्पष्ट कर रहा है कि बच्चे क्या हो रहा है, अहं केंद्रित होते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है, प्रदर्शित करती है कि बच्चे अपने आप से प्यार करते हैं। ऐसा है क्या, बच्चे अपने आप से प्यार कर रहे हैं? नहीं। स्पष्ट करती है कि बच्चे अपने ही कार्यों के निर्देशन के लिए भाषा का उपयोग करते हैं, यानी अपने ही कार्य के लिए भाषा का निर्देशन उपयोग करता है? नहीं। तो ऑप्शन नंबर, बच्चे स्पष्ट करते हैं कि बच्चे अहं केंद्रित होते हैं, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर क्या बोल रहा है, वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता। यानी सीखने को, कोई भी चीज को सीखना है तो उसको पृथक यानी मिलाया नहीं जा सकता है। किसमें,
अवबोधन और अवधानात्मक प्रतिक्रियाओं से, उसके सामाजिक संदर्भों से, पुनर्बलन से, व्यवहार को मापने योग्य परिवर्तन से। तो सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता, किसमें? उसके सामाजिक संदर्भ से। ऑप्शन नंबर बी। 59 नंबर, पियाजे तथा वाइगोत्स्की के अनुसार एक रचनात्मक कक्ष में अधिगम, यानी क्या? प्याजे और वाइगोत्स्की के अनुसार एक रचनात्मक कक्ष में, यानी एक रचना वाला कक्ष में अधिगम यानी सीखना, कक्ष में सीखना। तो क्या होगा? शिक्षक द्वारा पुनर्बलन किया जाता है? नहीं, शिक्षार्थियों द्वारा स्वयं सृजित किया जाता है, जो उसके सक्रिय भूमिका निभाते हैं। शिक्षक द्वारा लिखवाया जाता है, जो शिक्षार्थी निष्क्रिय प्राप्त करता है? नहीं। उद्दीपक तथा अनुक्रिया के जोड़ होते हैं? नहीं। तो क्या हो जाएगा कि शिक्षार्थी यानी बच्चा जो है, बच्चा द्वारा स्वयं सृजित किया जाता है, बच्चा अपने दिमाग से खुद सोचता है, जो एक सक्रिय भूमिका निभाता है, जो एक अच्छा भूमिका निभाता है। तो इसका हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 60 नंबर, निम्नलिखित में से कौन बालक में नैतिक मूल्यों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? यानी कौन जो है बालक के नैतिक मूल्यों में विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? प्रार्थना सभा, सही समाजीकरण, बुद्धि, सभी विकल्प सही है। तो कौन? तो बालक के नैतिक मूल्य में विकास की महत्वपूर्ण भूमिका प्रार्थना सभा ये निभाता है, सही समाजीकरण ये भी निभाता है, बुद्धि ये भी तो सभी विकल्प सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार पाक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि है। तो पाक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि हम याद कर रहे हैं कि आपको मेन पॉइंट में हम बताए थे, क्या बताए थे? कि पाक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि कब होता है? तो 2 से 7 साल ये होता है पाक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि। हम इंपॉर्टेंट पॉइंट में ये चर्चा किए थे कि संवेदी पेशीय अवस्था जो होता है, संवेदी पेशीय अवस्था ये कब होता है? तो जन्म से 24 माह तक, ठीक है। उसके बाद पाक संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक। उसके बाद ठोस संक्रियात्मक अवस्था जो होता है कब से? तो 7 से 12 वर्ष तक। और उसके बाद एक था औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कब होता है? तो 12 से वयस्कावस्था तक, ठीक है। ये 4 चीज को हमने बताया था, याद रहेगा कि पाक संक्रियात्मक अवस्था कब से कब? तो 2 से 7 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी में है। और हम जो संवेदी बताए थे, ठीक है, वो संवेदी बताए थे जन्म से 24 माह तक, लिख लें। और ठोस संक्रियात्मक कब से कब? तो ठोस संक्रियात्मक अवस्था जो होता है वो 7 से 12 तक होता है, 7 से 12 तक। और औपचारिक कब होता है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो होता है वो 12 से वयस्कावस्था तक, ठीक है। तो ये 4 हमने मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में ही इसके बारे में हम चर्चा कर चुके थे, ठीक है। तो फिर चलते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 62 नंबर, क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन से पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है? तो पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है। ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति ये है। प्रतीकात्मक विचार का विकास, ठीक है, ये नहीं है। अहमान्यता ये है। अनुक्रियात्मकता ये है। तो हमको बोल रहा है कौन सी एक सीमा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी नहीं है, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। कोलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है? यानी क्या कोलबर्ग के सिद्धांत के योगदान में किसको माना जा सकता है? तो उनके सिद्धांत के संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया। इस सिद्धांत के विस्तृत प्रशिक्षण प्रतिक्रिया है या नैतिक तर्क की कार्रवाई के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है। उनका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक है, ये नहीं होगा। ये नैतिक तर्क है कि कार्यवाही के बीच स्पष्ट संबंध स्थापित करता है, ये भी नहीं होगा। इस सिद्धांत के विस्तृत प्रशिक्षण प्रक्रिया, ये भी नहीं होगा।
उनके सिद्धांत के संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया है। ऑप्शन नंबर ए, कोलबर्ग के सिद्धांत के योगदान में, ठीक है, सिद्धांत के योगदान में किसे माना जा सकता है? तो ये ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 64 नंबर क्या बोल रहा है? निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है। निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है उस चरण को जो अधिकतम विकास संभव है, यानी उस चरण को जो अधिकतम विकास संभव है, नहीं, उस विकासात्मक चरण को जो जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी लेता है, नहीं, एक संदर्भ की जिसमें बच्चे सहयोग को सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते। देखा क्या बोल रहा है? निकटवर्ती विकास से संदर्भित करता है निकटवर्ती विकास। निकटवर्ती विकास तो क्या एक संदर्भ की जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकता है, खुद से वो कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो रहा है। उस सीखने की बिंदु को जब सहयोग वापस लिया जा सकता है, नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 65 नंबर चलते हैं। क्या बोल रहा है कि जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभवों के आधार पर सोचते हैं तो उसे डैश कहा जाता है। आमूर्त सोच, मूर्त सोच, प्रतिक्रियावादी सोच, सृजनात्मकता सोच। तो क्या होगा? मूर्त सोच। इसका ऑप्शन मूर्त सोच। यानी जब बच्चा कोई व्याख्या करने के लिए अपने अनुभवों के आधार पर सोचता है तो उसे क्या कहते हैं? मूर्त सोच कहते हैं। 66 नंबर चलते हैं। किसी वस्तु के अस्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के डैश चरण में प्राप्त हो जाती है। यानी क्या बोल रहा है कि किसी वस्तु के अस्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास में, ठीक है, डैश के चरण में प्राप्त होती है। मूर्त परिचालन, औपचारिक परिचालन, संवेदीगामक या पूर्व परिचालन। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर, ठीक है, संवेदीगामक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता है? यानी पियाजे के अनुसार किसको हम कहेंगे नहीं? तो देखें, विकास गुणात्मक चरणों में होता है। ये है बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं। अभी पिछले क्वेश्चन में बताया कि खुद से वो ज्ञान का निर्माण करते हैं और उपयोग करते हैं, ये भी है, ठीक है। निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं, ये भी है। तो कौन सा अनुसार नहीं किया जा सकता है? तो ये ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, कि पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता। तो निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है, यानी बराबर अभ्यास करने से ज्ञान होता है। किसी को बराबर, कोई जरूरी है कि हम बराबर अभ्यास करेंगे तभी हमको सीखेंगे कोई भी चीज़ को? हो सकता है एक ही बार में सीख जाए, या हो सकता है कोई बराबर अभ्यास कर रहा है कभी ना सीखे। तो ये पियाजे के अनुसार ये बात नहीं कहा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी। 68 नंबर चलते हैं। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बालकों के औपचारिक क्रियात्मक अवस्था से संबंधित नहीं है? तो देखा क्या बोल रहा है कि औपचारिक से संबंधित नहीं है, ठीक है, औपचारिक क्रियात्मक अवस्था से संबंधित नहीं है। परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्कना ये है, ठीक है। आदर्शवादी तर्कना ये भी है। स्थानिक तर्कना ये नहीं है, ठीक है। मूर्त तर्कना ये भी है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर, स्थानिक तर्कना ये नहीं है पियाजे के अनुसार, ठीक है। औपचारिक क्रियात्मक अवस्था से संबंधित नहीं है स्थानिक तर्कना। अगला क्वेश्चन चलते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार कार्य करने की वह सीमा जो बालक अकेले के लिए बहुत कठिन हो परंतु प्रौढ़ और अधिक कुशल साथी की सहायता से करना संभव हो कहलाती है। यानी क्या कि अकेले करना, कोई भी काम को करना बहुत कठिन है। वाइगोत्स्की के अनुसार कोई बालक के लिए कोई काम करना अकेला कठिन है, लेकिन जब कोई बड़ा, ठीक है, कोई बड़ा प्रौढ़ यानी बड़ा आदमी अधिक कुशल साथी या उसे ऐसा साथी मिल गया कि नहीं होता कि काम को कर लिया, की सहायता करना संभव हो कहलाती है। इसके फोल्डिंग नहीं, अंतर्व्यसनता नहीं, निर्देशित सहभागिता नहीं है, आसन्न विकास क्षेत्र। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 70 नंबर क्या बोल रहा है? 70 नंबर देखते हैं।
कोलबर्ग के सिद्धांत में किस स्तर पर नैतिक विकास बाह्य मानकों पर आधारित नहीं होकर आंतरिक पर आधारित होता है? यानी क्या कि कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार नैतिक विकास बाह्य मानकों पर आधारित नहीं होकर आंतरिक पर आधारित होता है। तो क्या हो जाएगा कि पूर्व प्रचलन स्तर, पश्चिम प्रचलन स्तर, आपसी अंतर्वैदिक स्तर। तो क्या बोल रहे हैं? नैतिक विकास के बाह्य मानकों पर आधारित नहीं होकर आंतरिक पर आधारित होता है। तो कौन? पश्चिम प्रचलन स्तर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 71 क्या बोल रहा है कि जीन पियाजे के अनुसार बच्चे क्या ज्ञान के सक्रिय रूप से संचालित करते हैं? यानी कोई बच्चा जो है ज्ञान के सक्रिय रूप से संचालित करता है जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं। तो ये हमको सही लग रहा है। अगला पढ़ते हैं। परीक्षणात्मक अधिगम की प्रक्रिया के अनुसार अनुसरण करते हुए दूसरों का अवलोकन करके सीखते हैं। बच्चे को उद्दीपन अनुक्रिया संबंधी सावधानी पूर्वक नियंत्रण के द्वारा एक विशेष तरीके का व्यवहार करने के लिए अनुबंधित किया जा सकता है? नहीं। बच्चे को पुरस्कार और दंड सिद्धांतों, दंड की बात बोल रहा है तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, तो क्या है? जीन पियाजे के अनुसार बच्चों को ज्ञान को सक्रिय रूप से संचारित करते हैं जैसे वे दुनिया के व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 71 का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 72 नंबर क्या बोल रहा है कि मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं उन्हें लेव वाइगोत्स्की क्या कहते हैं? यानी क्या मौखिक संवाद यानी खुद से बोलना, बच्चा जो बोल रहा है तो क्या है कि वाइगोत्स्की उन्हें क्या कहते हैं? जो अपने मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं यानी बच्चे अपने आप से बोलता है तो उसको वाइगोत्स्की क्या कहता है? अहं केंद्रित वार्ता, व्यक्तिगत वार्ता, भ्रांत वार्ता, समस्यात्मक वार्ता। तो क्या हो जाएगा इसका? व्यक्तिगत वार्ता। ठीक है, कि अपने आप से जो बात कर रहा है, बोल रहा है तो वो वाइगोत्स्की क्या कहते हैं? व्यक्तिगत वार्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 73 नंबर। जीन पियाजे के सिद्धांत की प्रमुख प्रस्ताव है कि यानी जीन पियाजे का प्रमुख प्रस्ताव क्या है? बच्चे सोच वयस्कों से निम्न होता है यानी बड़ा से छोटा होता है? नहीं। बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर होता है? नहीं। बच्चा का सोच बड़ों से बेहतर होगा, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, खत्म। बच्चों का सोच मात्रात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होता है? नहीं। बच्चों का सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होता है? हाँ। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि जीन पियाजे के सिद्धांत के प्रमुख प्रस्ताव क्या है? तो बच्चों का सोच गुणात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 74 नंबर। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम यानी क्या? लेव वाइगोत्स्की साहब के अनुसार क्या है? अधिगम। तो अधिगम मतलब सीखना। एक सामाजिक गतिविधि है, एक व्यक्तिगत गतिविधि है, एक निष्क्रिय गतिविधि है, एक अनुबांधित गतिविधि है। तो एक क्या? एक अनुबांधित गतिविधि है? नहीं। निष्क्रिय गतिविधि है? नहीं। व्यक्तिगत गतिविधि है? नहीं। तो एक सामाजिक वाइगोत्स्की वो हम बताए थे कि वो वाला आएगा, योर और वो, तो उसमें स्व वाला ज्यादातर रहेगा कि स्व वाला ही आएगा। तो सामाजिक वाइगोत्स्की तो सामाजिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 75 नंबर क्या बोल रहा है? निम्नलिखित वर्णन को पढ़िए तथा कोलबर्ग के नैतिक तर्क की अवस्था को पहचानिए। वर्णन कर रहा है। अंतःकरण में स्वचयनित नैतिक सिद्धांतों के द्वारा सही कार्य परिभाषित किया जाता है जो कानून एवं सामाजिक समझौते पर ध्यान दिए बिना संपूर्ण मानवता के लिए वैध है। यानी क्या? कि जो कानून और सामाजिक समझौते पर दिए बिना संपूर्ण मानवता के लिए वैध है यानी सभी मानवता के लिए वैध है। ठीक है, तो देखा यांत्रिक उद्देश्य अभिविन्यास, सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास, सामाजिक क्रम व्यवस्थित अभिविन्यास, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। तो ये जो है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास ये ठीक है। बाकी ये जो है क्रम यानी संपूर्ण मानवता के लिए सार्वभौम नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास ये है, बाकी ये नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्या बोल रहा है 76? निम्नलिखित में से कौन सा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशलों में से एक है? यानी मूर्त क्रियात्मक अवस्था। ठीक है, तो आप ये 76 नंबर को क्या करेंगे? खुद से बनाने की कोशिश करेंगे। सजीवात्मक चिंतन, सुरक्षित के रखने की योग्यता,
परिकल्पित निगमनात्मक तर्क द्वितीय वार्तुल प्रतिक्रिया है। तो आप इसको 76 नंबर को कमेंट करेंगे कि कौन सा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की प्रमुख कौशलों में से एक है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन दिया है, हम 25 क्वेश्चन बता चुके हैं। ठीक है, ये 76 नंबर जो है एक एक्स्ट्रा डाले आपके लिए कि आप कमेंट करके इसका आंसर खोजा। नहीं अगर मिलेगा तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसको बता देंगे कि कौन सा होगा। और आप क्या करेंगे कि हर सेट से यानी हर वीडियो से 25 क्वेश्चन लेकर आए थे, तो आज टोटल 75 हो गया। कल जो चलेगा 25 क्वेश्चन तो 100 पुर जाएगा, यानी 100 प्रश्न खत्म। आप वैसे व्यक्ति यानी वैसे स्टूडेंट, वैसे जो शिक्षक बनने वाले हैं, आप सिर्फ क्या करेंगे, इस वीडियो को शेयर कर देंगे ताकि उसको एक अच्छा चैनल से पढ़ने का मौका मिलेगा। क्योंकि हम चैप्टर वाइज लेकर आए हैं, हर चैप्टर से सारे क्वेश्चन को बता रहे हैं, जितने भी प्रीवियस है और जितने भी टेट एग्जाम में पूछा गया है। सिर्फ ये नहीं कि सी टेट, यूपी टेट, जे टेट, बी टेट, एस टेट, जितने भी टेट है सारे टेट से पूछे गए सारे क्वेश्चन है और सारे को हम लेकर आए चैप्टर वाइज। तो आप वैसे व्यक्ति को शेयर कर देंगे ताकि वो भी पढ़ सके। नेक्स्ट वीडियो कल लेकर आएंगे।